पुत्रवत भी शिक्षक गणों में है, उन्हें मेरा नहीं है अनेकों है, मतलब शुभाशीष जहाँ से शुभाशीष। गए थे और ये जो मेरी वैसे बेटियां हैं, यहाँ ये से तो मतलब मेरी इस नातिन की आदमी वाले तरह। रास्ते से यहाँ से गन्ने पर आई होती है ऐसी कोई हैं, छात्रा यहाँ नहीं है कि बलिया वाले लगभग से उनके पिता शुरू से की लेकर उम्र के लास्ट तक बच्चों सीधे को मैंने पढ़ाया नहीं। फिर स्कूल वो तक मेरे गई नाती हूँ खड़े पैदल। हैं। ये मेरी सभी लाडली बेटियों को ढेर सारा शुभाशीष, ढेर सारा शुभाशीष। विद्यालय कन्याशाला सिलोड़ी जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आयोजककर्ताओं को मैं अपनी तरफ से कोट सा धन्यवाद देता हूं। और अभी तक विद्युत जन द्वारा अधिक प्रशंसा की गई, शायद मैं उस योग्य नहीं। रामा साहब साथ में कुछ गिफ्ट टिफ्ट भी दे। मेरे माता और पिता दोनों निरक्षर, हमने कभी पढ़ लिखे, चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको एक मन में कसक थी उनके मन में कि मैं कुछ पढ़वाना है तो दूसरों के यहाँ जाते थे। आप लोग मेरे ही तरह न पछताना, ज्यादा अर्थ भी नहीं था तो उनका कहना था, मुझे याद है भाई साहब बीच में आ गया कि अगर अच्छे से पढ़ोगे सब लोग ये कहेंगे कि इनका लड़का पढ़ने में थोड़ा होशियार है। वो उस समय के अपने शब्दों में कहा करते थे, तो चाहे मुझे जमीन बेचना पड़े तो मैं जमीन बेच दूंगा लेकिन पढ़ाऊंगा। तो उनका जो दर्शन कर्म था मेरे पूज्य पिता का, शायद उनके आशीर्वाद से हम छह भाई पढ़ लिख लिए थोड़ा थोड़ा, और उनकी ही कृपा से सभी सरकार की सेवा में रद्द होने की स्थिति में आए। ये हमारे सियानों का आशीर्वाद था। और पहला पदांकन, दूसरा पदांकन, तीसरा पदांकन हमारे आदरणीय, नाम लेने में मुझे संकोच होता है, बागी जी अभिनंदन पत्र के माध्यम से सारी स्थितियां बताए। तो ये मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूं मैं, जिसे लोग कृपा कह देते हैं कि इनके कृपा से ऐसा हुआ। हमारे आदरणीय बाबूजी बैठे हैं और बागरी जी, ये शब्दों की व्याख्याओं को बहुत जानते हैं, पर मैं अपने लिए उसको स्नेह कहा करता हूँ। कृपा न कह के सर कह सकते हैं स्नेह उसको। अगर लोगों का सच्चा स्नेह किसी के ऊपर अगर हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका स्नेह जो है सार्थकता में बदल जाता है। मुझे अपने आप में खुद भरोसा नहीं, निज बुद्धि बल भरोसा महिनाई और त्राते तने करब सब पाही। मुझे अपनी बुद्धि पर खुद भरोसा नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन अगर आपके मन में है कि इस दास के द्वारा ऐसा किया जाए तो हो सकता है उनके प्रेम को उस शरीर से सार्थकता प्रदान हो जाए। मैं एक छोटा उदाहरण, मैं जब अतरसू में आया, मैं रास्ते रास्ते चला रहा था तो कुछ मजदूर का मैं याददाश्त बता रहा हूँ अपनी, तो लगभग 10:15 का टाइम था। तो मजदूर मुझे देखकर बोले इधर मासा बोले 10 बज गया। छुट्टी होती थी अतरसुमा से शर्मा तक अगर 4 जगह मजदूर है तो चारों कहते थे 4 बज गए मासा आ गए। हे भगवान, मेरे मन में कल्पना हुई कि इनका कहना है 10 बज गए मासा आ गए और घड़ी में 10:15 बज रहे हैं। कदाचित यहाँ किसी के पास घड़ी हो,
पहले झूठ बोलते हो, लेट है मासा, 10:15 हो गए। तुरंत मेरे मन में आया कि अगर इनके मन में ऐसा भाव है कि माँ साहब आ गए, 10 बज गए, मैंने उसी दिन से मानसिक संकल्प किया कि कल से मैं अपने विद्यालय 10 बजे पहुंचा करूंगा। तो मैं कभी 10:30 का इंतजार नहीं किया। स्टाफ ने हमेशा उनके संकल्पों को पूरा करने की कोशिश किया। तो मुझे लगा कि उनका स्नेह था तो मुझे कर भी पाया। यादगार तो इतनी है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा। और चूंकि विलंब इतना ज्यादा हो गया, 3 बजे यहाँ से निकलने का समय था। अभी अतर सूबा के लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका कहना था। वो तो मंची प्रोग्राम बनाए थे। मैंने कहा बेटा इसको स्थगित कर दीजिए आदरणीय हल्दकार जी के माध्यम से। तो उनका कहना है कि आप ग्राम के शुरुआत से लेकर अंत तक आपको पैदल चलना होगा, नहीं तो आपको मंची कार्यक्रम देना पड़ेगा। तो मैंने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया हूँ और 5 बजे से मैं अपने यहाँ आप सब लोगों को स्वल्पाहार भोज का प्रबंध किया हूँ। तो मेरा आग्रह है कि यहाँ से कोई अपने अपने घर ना जाए, तो मेरे ऊपर अति कृपा होगी। सब मेरे साथ जो है मेरे गृह में अपने चरण रखे और मुझे मंगलों की ओर चले। ऐसा कहा गया है कि बड़े लोगों का घर में आगमन मंगलों का दाता होता है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। तो मुझे मंगलों का आशीर्वाद प्रदान जरूर करें मेरे साथ चल करके। आप कोई घर नहीं चलेंगे। ये शिखा मुस्कुरा रही है, ये सिकरौली से चल के आई। शिखा खड़े हो जाओ थोड़ा। ये सालों पहले कह रही थी कि सर आप बुलाए और चाहे ना बुलाए, मैं 28 फरवरी 26 को आपके विदाई कार्यक्रम में जरूर आ जाऊंगी। और वो 28 को आ गई। मैं शिखा बिटिया को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी एक गौरव मैडम, गौरव इन्हीं के मुंह से सुना मैंने। ये हमारे अतर सूबा की बहू है, जैसे बहुत लोग जानते होंगे गौरव को, क्योंकि यहाँ अपनी छवि निखार चुकी है वो। इनके बच्चे कहा करते हैं क्या मम्मी आपके क्या गुरुजी है, इतना ज्यादा मानते हो इनको कि हमारे पापा से ज्यादा तो आप मानते हो। बच्चों के पापा मेरे विद्यार्थी हैं। मुझे विद्यार्थी नहीं कहना चाहिए, एक उम्र के बाद सभी मित्र होते हैं, विद्यार्थी नहीं। तो गौरा ने भी जो सम्मान अपने अंदर इसने मुझे दिया है, वो अंतिम सांसों तक अविस्मरणीय होगा। ऐसा राशि बीच बीच में मैं कुछ लोगों को याद करना, तो यहाँ पे राजमान पप्पू दे दिए, एक हमारी हो गई। आप लोगों को ऐसे ले लीजिए। मेरे पिता तुल्य राम किशोर जी, इन्होंने अनवरत बहुत वर्षों तक 88 से लेकर 98 10 वर्ष तक मेरे पिता की मैं गौरी शंकर जी इनके साथ अतर सूबा में जब सेवाएं दी और
30 जुलाई 98 को जब आपका रिटायरमेंट आया तो हमें महीनों तक लगा दोनों को कि हमारा कुछ खो गया है। पिता तो पीछे हो जाते थे स्नेह देने के लिए, अगर कभी चर्चा करते कि सर वहाँ एक ऐसा कुछ बिक रहा है, हाँ पैसे दे बता, हम अपनी पूरी बात नहीं कह पाते थे और सहयोग देने के लिए आप खड़े हो जाते थे। अभी रखे रहो, मैं ला के दे रहा हूँ। बड़े भैया आदरणीय एस.सी. राय का जिस दिन यहाँ विदाई समारोह था मुझे वो दिन याद आया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था उस दिन। मैंने कहा कितना अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ाई करें सर, हेमचंद राय सर वही नीले। तो भाई गणेश साहब नहीं आए, वो बैठे थे मेरे बगल में, मैं नहीं जानता, ध्यान नहीं था कि सुन रहे हैं मेरी बात को। उन्होंने कहा था कि बड़े भैया जिस दिन आपका भी विदाई समारोह होगा ऐसा ही होगा। बताने का मेरे अर्थ है कि उनके मन में सच्चा स्नेह था, तो आज वो स्नेह जो है मुझे प्रदर्शित हो रहा है, दिख रहा है। मैं सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हूं। अतर सुमा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बरगद की जड़ें बन गया हूं। मेरे मन में ही था कि मैं अतर सुमा से अंतिम दिनों तक नहीं जाऊंगा, किंतु इन्हीं कारणों मुझे जब सिलौड़ी आना पड़ा तो मुझे लग रहा था मैं शब्दों से बच्चियों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। आशीष कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ सिलौड़ी की सभी बेटियों को। ये लोगों की पहचान है गुरु जी। हाँ। मेरे को गुरु जी कह करके अपनी एक पहचान दी है। अभी कई बच्चियां आज ही मेरे से कह रही थी जब इनको छुट्टी लेना होता है तो गुरु जी के पास आती है, गुरु जी घर जाने हैं। आज कह रही थी कि गुरु जी अब किससे छुट्टी मांगेंगे बताओ तो। तो इस तरह से लाड़ प्यार मुझे बहुत मिला यहाँ। और विशेष खुशी, मैं इसी विद्यालय का एक विद्यार्थी भी हूँ। मेरा सौभाग्य था कि अतर सुमा में मुझे ऐसा गांव मिला, मुझे ऐसा साथ मिला, मुझे ऐसे विद्यार्थी मिले, मुझे ऐसे पालक मिले। लेकिन मेरा परम सौभाग्य था कि अंतिम दिनों में मुझे अपनी ही कर्तव्यमयी शाला, इसी स्थल का मैं पढ़ा विद्यार्थी हूँ। कक्षा 9वीं से 11वीं तक मैं इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ और आज 9वीं से बाद में ही पढ़े आप लोगों के बीच से बालक सारा है इसी विद्यालय से वापस अपने वतन को जाऊंगा, ये मेरा परम सौभाग्य है। मुझे परसों बाबूजी की बात याद आ रही है। आप कहीं बीच में खड़े थे, मेरी नजर आपसे और आपकी नजर मुझसे मिली। आपको लगा कि ये मुझसे कहने वाले हैं कुछ, लेकिन मैंने कहा नहीं और मोटरसाइकिल से निकल गया। जब परसों ने अपने वक्तव्य में बताया तो उन्होंने कहा कि मेरा मन 2 दिन तक कचोटता रहा कि आप कुछ कहने वाले थे, कह नहीं पाए। और आप प्रहलाद बड़े भैया की दुकान में मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे बुलाया दे देंगे ना, क्योंकि उनको ऐसा याद में था कि कन्याशाला सिलौड़ी स्तर पर अखंड मानस होगी। उन्होंने पूछा कि आप पढ़ने वाले हैं, किताबें हैं, कुछ माने रामायण है कि नहीं, रहर है कि नहीं, घड़ी है कि नहीं, माइक है कि नहीं। अगर ये सब आपके पास व्यवस्था में हो तो मुझे बताओ। मैं थोड़ी देर तो अवाक रह गया कि इस उम्र में 93 वर्ष की उम्र में अपने घर से चलकर मेरी इतनी याद करके और यहाँ तक आप दौड़े आए।
से हल्के आंसू जो है छलक गए थे। लेकिन आपने जो और कुछ आगे शब्द कह रहे थे, मैं ईश्वर से चाहता हूं कि वो अभी बहुत आगे चल जाए। आपका कहना था कि ऐसा मुझे संकेत मिल रहा है कि अब मेरी अंतिम सांसें बहुत दूर नहीं है, अभी आपकी बाबूजी बहुत जरूरत है। इस उम्र में भी आपकी चेतना, आपकी याददाश्त, आपका स्वास्थ्य, आपका सब कुछ मैं समझता हूँ कम नहीं रहा है, स्थिर नहीं हो रहा, आगे बढ़ रहा है। आपका समर्पण और उज्जवल हो रहा है। परम पूज्य बाबू जी के चरणों में मेरा सत नमन। आप लोग जो थैला दे दे भाई, ये बात रखी सबने, एक थैला दे दे। कि अब सेवानिवृत्ति के बाद आप समाज को भी समय दें, तो समाज को तो समय दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपके मन से सच्ची आवाज ये निकल के आए कि अब निवृत्ति के बाद ईश्वर के चरणों में धन्यवाद कर, धन्यवाद उनको बोलो धन्यवाद भाई। निश्चित रूप से जैसा पहले लोगों का स्नेह मेरे लिए सार्थक रहा, आपके सब भी मुझे सार्थक होंगे। मुझे प्रभु की सेवा चाहिए। अंतिम मैं समझता हूं कि शाश्वत सत्य वही है कि मनुष्य तन पाने के बाद अगर आदमी मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ा तो शायद उसका मानुष तन पाना जो है अधूरा रह जाएगा। तो आज सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए कि आप सब लोग सच्चे मन से कहो। एक और बच्चियां गुरु जी कहें, मेरे बेटा तुल्य कहें, अग्रज भाई कहें कि आप सच्चे मन से अब ईश्वर का आराधन करो, तो शायद मेरा मन बैठो यहीं बैठो उधर जाए। और लड्डू दे दो। ये शरीर जो है छिप जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अथम शरीरा। पंच तत्वों का बना यह शरीर पंच तत्वों में विलीन होना है, बचना किसी को नहीं। तो मैं बड़ों को तो नहीं कह सकता, मेरा साहस नहीं चलता बड़ों को कहने। बच्चियों को जरूर कहता हूँ। वहाँ लग रहा था कि हाँ बहुत नाश्ता की तरफ ध्यान नहीं रखता। एक 24 घंटे में समय निश्चित किया गया है, ब्रह्म मुहूर्त। क्या निश्चित किया गया है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जो ये पंच रचित शरीर का पहला अंग है क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी, पृथ्वी से ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसी वायु निकलती है, ऐसी एक गंध निकलती है जो हमारे पैरों के माध्यम से प्रवेश करती है और अपनी अमृतमयी ऊर्जा हमारे शरीर को देती है। और इसमें जो विषाक्त चीजें हैं वो अपना छीन लेती है। इसीलिए हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई है, पैदल नंगे पैरों चलने की बात कही गई है। फिर लगता है जूता किस लिए बने, तो ब्रह्म मुहूर्त के अलावा बाकी समय में ज्यों-ज्यों दिन ऊपर चढ़ता जाता है तो वह अमृतमयी गंध पृथ्वी से निकलना समाप्त हो जाती है। केवल और केवल वो ब्रह्म मुहूर्त में हमें मिलती है। और चूंकि ब्रह्म मुहूर्त उसे मैं समझता हूँ इसलिए कहते हैं कि उस मुहूर्त को हमने नहीं बनाया। किसने बनाया होगा?
किसने? ब्रह्मा ने बनाया होगा, इसलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो मेरा बच्चियों से आग्रह है कि सभी बच्चियां ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखें। क्या कहना है? कोई ना उठे बचे। हाथ उठाओ, कितने लोग उठेंगे? आधे लोगों के हाथ नहीं उठे। क्या बात है। चलिए, अंतिम बात मेरा एक निवेदन है। मैं अपनी कड़ी में एक बात के लिए जोड़ रहा हूं सबको। अगर आप कहो कि बात रखें तो रखता हूं, नहीं अपनी बात को अंतिम करूं। रखूं? मानोगे? अनाज इतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। मुझे अगर थाली में किसी की बचा देखता हूं तो मैं आत्मा से बताऊं, मुझे बड़ा कष्ट होता है। थाली में हम उतना ही लें कि एक दाना भी व्यर्थ ना बचे, तो शायद जो बेचारे भूखे संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके पेट की पूर्ति होगी। तो आज मेरा एक बिंदु का संकल्प ले लीजिए कि हम आज के बाद अपनी थाली में कुछ भी एक कण भी थाली। अच्छा, कितना मेरे साथ देंगे? हाथ उठाओ जरा। वो नहीं हल्का में, बाकी सियाने लोग न देंगे ना? मैंने सब नाम याद नहीं आया। कौन कौन व्यर्थ न जाए नाली में, थाली में। ध्यान चलता था तो मैं उस दिन प्रार्थना में बता दिया था कि आज अगर किसी बच्चे की थाली में कुछ बचा तो आज छड़ी चलेगी मेरी, पहले ही बता दिया था। और मध्याह्न भोजन से पहले थोड़ा मैं छड़ी लेके घूम लिया। भोजन शुरू हुआ, उसी समय सीओ साहब भीमर खेड़ा पहुंचे। उनने भी बच्चों के साथ भोजन किया। तो चूंकि मैं पहले बच्चों को निर्देश कर चुका था तो वो तो तैनात थे, लेकिन उन्होंने जब थालियों की तरफ देखा कि एक भी बच्चे के थाली में एक कण नहीं है, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा बच्चों की किया कि धन्यवाद। ऐसा विद्यालय पाकर मैं बड़ा खुश हूँ। और उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं भी इससे सीख लेता हूँ, आज के बाद मेरी थाली में भी कभी कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा साथ दोगे? चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा इस बिंदु के लिए साथ देंगे। क्योंकि विलंब बहुत हो गया, मन में बहुत है। आप लोगों ने मुझे भावभीनी विदाई दी, मुझे इतनी कल्पना नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। समय पड़ने पर सब कोई कह लेता हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, लेकिन वक्त काबू की तरफ मोड़ देता है। मेरे नात, रिश्तेदार, भाई बहन, मेरे पिता सर की विदाई खिलाने तो ज्यादा टेंशन न जाएगी। सर रहे पुलिस को कहाँ कभी ऐसा समय मिलता है? पुलिस के पास इतना अधिक समय रहता कि अपना काम नहीं निपटा पाते। मेरी ओर से आपको धन्यवाद सर जी। आप भी मेरे विदाई के समय उपस्थित हुए। एमडीएम कब मिलता है इनको? आप भी चलिएगा, एमडीएम कब मिलता है? मेरे गाँव सरना तक अभी आया होगा। मुझे परम खुशी है कि आप लोगों के आशीर्वाद प्रधानमंत्री के साथ मैं रिटायर हो रहा हूँ। खेत मुझे इस बात का जरूर रहेगा कि अब मैं थोड़ा थोड़ा अकेला हो गया। और हमारे जीवन साथी को विशेष खुशी होगी। मैं 9 बजा, खाना बन गया, कभी कभी कह देती थी कि घबरा जाता है हमारे। सब कोई ऐसे करता होगा क्या? 9 से 9:30 मुझे खाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उनके मुंह से हजारों बार ये बात आ गई होगी कि लगता है आप कितने जल्दी रिटायर हो, तो 9 बजे खाने को दोनों बैठ जाया करेंगे। तो मैं उनके लिए भी ये समय दे पाऊंगा।
फिर भी ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, खाना ज्यादा से ज्यादा 10 होगा। मैं इतने लोगों के बीच कह देता हूँ भैया ने, क्यों सर? ठीक है। अंत में मैं सबका आभारी रहूंगा, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे जो परम स्नेह दिया, इसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, हमेशा याद रखूंगा। आप अपना स्नेह बनाए रखिएगा और खास तौर से मैं अपने विद्यालय को सत प्रणाम करता हूँ। बोला था मौका दो यार, बहुत और अच्छा अपने बोला। साथियों को, वो अपनी दसरमन वाली, ये अपने सच्चे दिल से कहता हूँ क्या नाम है सर? कि अगर मेरे लायक हाँ, सत्यदेव महोबिया जी, कोई भी काम आए बहुत अच्छा बोलते हैं। तो निसंकोच मैं सेवक परिवार डी में एक बार जिक्र करा लिया सर कि अगर वो होते बच्चे संचालन कर रहे होते कुछ और एक नंबर का मंच संचालन करते हैं, अच्छा बोलते हैं। तहे दिल से मुझे याद करिएगा, किसी काम के लिए बुलाइएगा, घर के लायक अगर काम हो तो घर भेज दीजिएगा, मैं आपका कार्य अपने घर पे करूंगा। और स्कूल के लायक होगा तो मैं स्कूल आ जाऊंगा। आपके परम घनिष्ठ मित्र नहीं आए? शुक्ला जी, भैया शुक्ला जी नहीं आए परम घनिष्ठ मित्र? कौन शुक्ला जी? वही है गाना वाले, विद्यालय के लिए एक समर्पण हाँ ना, लखन मुझे शुक्ला पिता का स्थान देते हैं तो मुझे नहीं लगता आए। है कि छात्र हाँ नहीं आई यहाँ, जबकि ये यहाँ कन्याशाला सिलोनी के गणित के लेक्चरर हैं, कौन? लेकिन विद्यालय के लिए ऐसा समर्पण है इनका। मैंने इस साल खुद कंधे पर वो दवाई का डिब्बा टांग के और ये चारा मार दवाई डालते, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो यहाँ जितना स्टाफ है, इतना समर्पण तो मैंने नहीं देखा। कोई गाड़ी आ जाए, स्कूल का सामान आया तो फौरन दौड़ के आते हैं, कांधा में रख के सब अंदर। अंशु इधर मजदूरों की जरूरत दा कोई बाहर डर लगा। और आदरणीय विशाल सिंह जी बरकड़े, मुझे तो लगता है कि मैं ऐसा ना कहूं बल्कि कहूं कि विशाल बरगद, विशाल बरगद की तरह मुझे जो विशाल बरगद की तरह अपनी छांव में रखा, मैं जीवन नहीं भूल पाऊंगा उसको। इतने कम समय में वाकई में मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ निभ पाऊंगा। मुझे डर लगता, अपने ही कल्पित मन से मुझे डर लग रहा था। लेकिन वाह, बहुत बहुत धन्यवाद इस विद्यालय को, मेरे सभी छोटे भाइयों को। तुलसीराम जी एक नंबर बजाया इस विद्यालय की शान है, इन्होंने आपकी विद्यालय को पता हवाई नहीं की दिया होगा। सम्मिलित रहे, कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ एक नंबर। हमारे बीच बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहना चाहिए आदरणीय महेंद्र सिंह जी ठाकुर। हाँ, आपने अपने विद्यालय गौरव को सोच नहीं सकता आदमी कितना सजाना चाहिए, है ना, उदय आ रहे हैं। सजाया है। हमारे छोटे भाई बड़ा रेड वाली स्नेह रखते हैं। हाँ, हमारी मुलाकात इनकी प्रशिक्षण हुई, पता नहीं कैसे इनने हमें स्नेह देना शुरू कर दिया। तो मैं अब बहुत अगर सबका नाम लूंगा तो यही विलंब हो जाएगा, फिर आप भी कहेंगे कि भाई आपके घर चलने को हमें देरी हो रही है। अभी अतर सूमा के कुछ लोग इंतजार करते हैं, मुझे अतर सूमा से एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल जाना होगा। तो मैं आपका पुनः मुझे स्नेह चाहिए सबका। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भारत माता की। और भाई तुलसीराम जी को पुनः बुलाता हूँ, तुलसी राम ना भी आप आए। तुलसी राम।
तुलसी राम भी रुका है तुलसी अशोक भैया को बुलाता हूँ। चल कुछ गाना आना हो जाएगा अट्ठे